नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए अवतार के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि हमारा हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा है कौन सा, भारत के वायसराय। तो आज जो है प्यारे दोस्तों, भारत के वायसराय जो है चैप्टर, उसमें हम लास्ट लॉर्ड कर्जन के तक जो है और एल्गिन सेकेंड जो था वहाँ तक पढ़ लिए थे लास्ट वीडियो में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? आज हम नए एक पढ़ेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, है ना? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो ये लॉर्ड हार्डिंग जो द्वितीय है प्यारे दोस्तों, ये कब वायसराय बने? तो ये जो वायसराय है प्यारे दोस्तों 1910 में बने, और इनका रिटायरमेंट कब हुआ? 1916 में। तो 1910 में ये बन गए वायसराय, और 1916 में इनका क्या हो गया? रिटायरमेंट, अपने पद से इनका रिटायरमेंट हो गया। तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, है ना? तो प्यारे दोस्तों, ये कौन से नंबर के थे? 13वें नंबर के थे। कौन से नंबर के? 13वें नंबर के वायसराय थे। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों इसके बारे में, किसके बारे में? लॉर्ड हार्डिंग के बारे में, कि 1911 ईस्वी में इसके शासन कार्यकाल में, है ना, इसके कार्यकाल में 1911 ईस्वी, कब? 1911 ईस्वी को आगमन हुआ किसका? जॉर्ज पंचम का, है ना? किसका? जॉर्ज पंचम जो है भारत आया, भारत आया, और इसके स्वागत में, इसके स्वागत में, किसके स्वागत में? जॉर्ज पंचम के स्वागत में जो है इंडिया, सॉरी, गेटवे ऑफ इंडिया जो है हमारा मुंबई में, उसको बनाया गया था। किसके स्वागत में? यही जॉर्ज पंचम के स्वागत में, है ना? और इसके स्वागत में, इसके स्वागत में क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया का किसके स्वागत में? यही जॉर्ज पंचम के स्वागत में। तो प्यारे दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ कि इस जैसे ही ये आया भारत, तो 1911 में ही, कब? 1911 में ही क्या किया गया? तृतीय दिल्ली दरबार, तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। है ना? तो 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आया, और इसके स्वागत में ही क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ तृतीय दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया गया 1911 में। और 1911 में ही जो है प्यारे दोस्तों क्या किया गया था? जो बंगाल का विभाजन हुआ था उसको
रद्द कर दिया गया था, है ना। जो बंगाल का विभाजन था प्यार दोस्तों, उसको क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। कब, 1911 ईस्वी में ही। तो 1911 बहुत ही खास है। 1911 ईस्वी में ही क्या क्या कर दिया गया, बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, है ना। तो और उसके बाद प्यार दोस्तों क्या हुआ कि जैसे ही बंगाल विभाजन रद्द करने की जो घोषणा हुई वो कर दी गई, उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद जो है प्यार दोस्तों भारत में 2 नए राज्यों का गठन किया गया, या फिर आप कह सकते हैं नवीन राज्यों की स्थापना की गई। तो वो कौन कौन था प्यार दोस्तों, बंगाल विभाजन के बाद। कब, बंगाल विभाजन रद्द होने के बाद। इसके बाद जो है 2 नवीन राज्य, 2 नवीन राज्य बनाए गए। कौन कौन, एक उड़ीसा और दूसरा बिहार। 2 नवीन राज्य कौन कौन बनाए गए, बिहार एंड उड़ीसा, है ना। बिहार एंड उड़ीसा 2 नए राज्य बनाए गए प्यार दोस्तों। उसके बाद क्या हुआ, 1912 ईस्वी में, है ना, 1912 ईस्वी में जब ये तृतीय दिल्ली दरबार हुआ था और ये जॉर्ज पंचम आया था ना, उस समय घोषणा किया गया था कि दिल्ली को नई राजधानी बनाया जाएगा। जब ये तृतीय दिल्ली दरबार लगा था तो यही जो है प्यार दोस्तों घोषणा किया गया था, क्या, दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने का, नई राजधानी बनाने का घोषणा किया गया था। इससे पहले कौन हुआ करता था राजधानी, कलकत्ता हुआ करता था, है ना। तो ये जॉर्ज पंचम के भारत आने के बाद जो है एक दिल्ली दरबार रखा गया, उसमें घोषणा की गई कि दिल्ली को भारत का नया राजधानी बनाया जाएगा। और 1912 में इस प्रकार, कब, 1912 ईस्वी में जो है दिल्ली भारत की नई राजधानी बनाई गई। ओके, तो आई होप प्यारे दोस्तों आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछें आप प्यार दोस्तों, है ना। तो और 1912 की ही एक और बात है प्यार दोस्तों, 1912 का ही, कि 1912 में क्या हुआ था, जो राज बिहारी बोस थे, कौन, राज बिहारी बोस, उन्होंने क्या किया था, ये जो लॉर्ड हार्डिंग है ना, इसके ऊपर बम फेंक दिया था, है ना। क्या कर दिया गया था, बम फेंक दिया गया था। तो 1912 में रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस के द्वारा हार्डिंग पर बम फेंक दिया गया था, बम फेंका गया, है ना, बम फेंका गया। तो भारत के वायसराय में जो है प्यार दोस्तों, ये लॉर्ड हार्डिंग जो है इकलौता वायसराय था जिसके ऊपर क्या किया गया था, बम फेंका गया था। लेकिन ये बम फेंकने की जो घटना है प्यार दोस्तों, इसमें जो है इसको कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा बहुत घायल हुआ, है ना। लेकिन इसके जगह पर जो है इसका चालक जो था, ड्राइवर, है ना, ड्राइवर वो
मारा गया, ड्राइवर की मृत्यु हो गई इस बम कांड में। ओके, किसकी मृत्यु होगी इसके जगह पर? इसके ड्राइवर की मृत्यु हुई। तो अब बात करेंगे प्यारे दोस्तों कि इस बम कांड में एक व्यक्ति थे, है ना, वो भी इस बम कांड में शामिल थे, जिनको क्या किया गया? फांसी दिया गया। तो उस आदमी का नाम था बाल मुकुंद, है ना। इसी केस के तहत बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। किसकी? फांसी की सजा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, तो बाल मुकुंद को क्या दिया गया? इसी केस के तहत फांसी की सजा मिली, फांसी की सजा दिया गया, है ना। उसके बाद इसी में देखते हैं प्यारे दोस्तों, ये जो लॉर्ड हार्डिंगवा है, इसके कार्यकाल में ही एक और चीज हुआ था। 9 जनवरी 1915 की बात करते हैं। किसकी? 9 जनवरी 1915। तो इस दिन को क्या हुआ था प्यारे दोस्तों कि जो महात्मा गांधी थे, कौन? जो महात्मा गांधी थे प्यारे दोस्तों, वो साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौटे थे, है ना। क्या हुए थे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से, कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, है ना। कब? ये 9 जनवरी 1915 को। और ये जो 9 जनवरी 1915 को जिस दिन महात्मा गांधी भारत आए थे प्यारे दोस्तों, उसी दिन से या फिर उसी तारीख को जो है महात्मा गांधी के भारत आने का जो दिन था, जो डेट था, उसी डेट को भारत में NRI डे बनाया जाता है ना। NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है ना। मतलब कि NRI डे का कहने का मतलब है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन? 9 जनवरी, है ना। भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। कब? किस लिए? क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, है ना। और तभी से जो है ये NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश भारत में। तो ये है प्यारे दोस्तों क्या? लॉर्ड हार्डिंग की घटना। इसी में एक और छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं प्यारे दोस्तों कि बात है 1916 की, है ना। कब की? 1916। तो 1916 को क्या हुआ था प्यारे दोस्तों? 1916 का जो है आप जानते होंगे बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसकी जो है स्थापना 1916 में ही हुई थी, है ना। फाउंडेशन ऑफ BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाय मदन मोहन मालवीय, बाय मदन मोहन मालवीय।
ओके, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है बीओएचयू की स्थापना की गई। और ये जो मदन मोहन मालवीय प्यारे दोस्तों, इनको हम प्यार से क्या कहते हैं? महामना के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मदन मोहन मालवीय है, इनको महामना के भी नाम से जाना जाता है। तो आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों। अगर बातें क्लियर हो गई हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो कृपया करके चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों संगी संबंधियों के पास जरूर शेयर कीजिए प्यारे दोस्तों। ये था लॉर्ड हार्डिंग की कहानी, जिसके बारे में हमने अभी देखा, जाना। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों इसके बाद बनने वाले चेम्सफोर्ड की, है ना, किसकी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब हम किसके बारे में जानेंगे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, है ना। किसके बारे में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में हम देखेंगे अब, जो 1916 से 1921 ईस्वी तक लॉर्ड चेम्स CHELM यस, एल होता है, LMS चेम्सफोर्ड तो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं, जो 1916 से 21 तक, है ना। 1916 से 1921 तक जो है भारत का वायसराय के पद पर रहा, वायसराय बनकर रहा, है ना। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो प्यारे दोस्तों, ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, 1916 में इसके कार्यकाल में क्या हुआ? 1916 ईस्वी में 1916 ईस्वी में क्या हुआ कि जो होम रूल लीग था, है ना, होम रूल लीग, वो आया भारत, है ना, या फिर होम रूल लीग की क्या हुई? स्थापना किसके द्वारा? बाय बाल गंगाधर तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। तो होम रूल लीग की स्थापना जो है प्यारे दोस्तों किसके द्वारा किया गया? वो किया गया बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। कब? 1916 ईस्वी में, है ना। अब बात करेंगे हम प्यारे दोस्तों कि 1916 में ही
क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1916 में ही क्या हुआ था, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, है ना। तो इस अधिवेशन में क्या हुआ था प्यारे दोस्तों, कांग्रेस के इस अधिवेशन में जो मुस्लिम लीग थी, है ना, और कांग्रेस, इनके बीच में जो है एक समझौता हुआ था, एक पैक्ट आया था, है ना। तो उसको बोलते हैं कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता, कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता। है ना। तो यही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था उसमें 1916 में कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता भी हुआ। और उसके बाद प्यारे दोस्तों अगर बात करें 1917, 1918 और फिर 1918, इन तीनों ईस्वियों में जो है प्यारे दोस्तों क्या हुआ था, एक प्रसिद्ध आंदोलन कह सकते हैं, है ना, या फिर हाँ आंदोलन ही कहेंगे, जो किसके द्वारा किया गया था, गांधी जी के द्वारा, है ना। गांधी जी के द्वारा जो है क्या किया गया था, सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी, सत्याग्रह की शुरुआत किसके द्वारा, गांधी जी के द्वारा, है ना। गांधी जी के द्वारा जो है ये सत्याग्रह की जो है शुरुआत हुई थी प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत जो ये 1917 में हुआ था, वो कहाँ हुआ था, चंपारण में। और 18 कहाँ हुआ था, खेड़ा। और फिर 1918 में अहमदाबाद में, है ना, अहमदाबाद। तो इन तीनों ईस्वियों में क्या किया गया था, गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी। और 1919 में ही क्या आया था प्यारे दोस्तों, कौन सा अधिनियम आया था, आप सबको पता होगा, है ना। और मैंने आप लोगों को बताया भी है, पढ़ाया भी है, जब मैं वो मोबाइल स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता था वीडियो, उस टाइम मैंने बताया आप लोगों को कि 1919 में जो है प्यारे दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम आया था। कब, 1919 में क्या आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, है ना, ये आया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था, 1919 में आया था प्यार दोस्तों, है ना। साथ ही साथ आप जरूर नोट करते जाइए प्यार दोस्तों, लिखते जाइए, ताकि आप इसको बाद में भी अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे प्यार दोस्तों कि 1919 में एक और एक्ट आया था। कौन सा एक्ट आया था, जिसको हम बोलते हैं रोलेक्ट एक्ट। कौन सा एक्ट, रोलेक्ट एक्ट बोलते हैं। तो 1919 में क्या हुआ था, यही 1919 में जो है एक और एक्ट आया था, रोलेक्ट
एक्ट। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट है ना। तो ये जो रॉलेट एक्ट है ना प्यारे दोस्तों, इसी के विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए, रॉलेट एक्ट क्या है वो हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे, जब भारतीय स्वतंत्रता की जो है लड़ाई या फिर संग्राम जो चैप्टर होता है ना, उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे। बस अभी हमें यहाँ जानना है इसके कार्यकाल के तहत जो है क्या क्या चीज हुआ। तो रॉलेट एक्ट जो है वो आया 1919 में। ओके, और यही रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर में एक प्रसिद्ध घटना हुई थी, जो आज तक जो है लोग उसको मतलब बहुत ही भयावह कहे या फिर बहुत ही दर्दनाक मानते हैं। उसको बोलते हैं अमृतसर की जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। तो इसी एक्ट के विरोध करने के लिए जो है लोग कहाँ जमा हुए थे? अमृतसर के जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग में जो है लोग जमा हुए थे। कब? 13 अप्रैल 1919 को, है ना। तो 13 अप्रैल 1919 को लोग यहाँ पर हजारों की संख्या में जमा हुए थे इस रॉलेट एक्ट के विरोध में। और इसी विरोध में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी भी आ रहे थे, है ना। महात्मा गांधी को भी इस विरोध के लिए बुलाया गया था, इस सभा में या फिर जो बैठक होने वाली थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, लेकिन क्या हुआ ना कि 3 दिन पहले ही महात्मा गांधी को जो है यहाँ आने से रोक लिया गया और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो महात्मा गांधी को 3 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 10 अप्रैल 1919 को ही, है ना। 10 अप्रैल 1919 को ही महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड, है ना। महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी अरेस्टेड इन 10 अप्रैल 1919। गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। और कहां पर गिरफ्तार किया गया? पलवल स्टेशन पर। कहां पर? पलवल स्टेशन पर। जैसे कि वो ट्रेन से आ रहे थे, है ना। तो ट्रेन से आ रहे थे और ट्रेन से जैसे ही उतरे पलवल स्टेशन पर उनको क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। वो अंग्रेज जानते थे कि महात्मा गांधी जहाँ गए वहाँ कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा, इसलिए इनको जाने से पहले ही क्या करना है? रोक लेना है, ताकि वहाँ का जो सभा हो रहा है या फिर जो आंदोलन किया जा रहा है वो बड़ा रूप ना ले पाए। इसलिए महात्मा गांधी को पहले ही जाने से रोक लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया, है ना। और मूलतः जो महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी यही 10 अप्रैल 1919 को माना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, और जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, इसका मुख्य जो अभियुक्त या फिर इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन था अंग्रेजों के द्वारा? जनरल डायर, है ना। कौन? जनरल डायर। यहाँ बाग हत्याकांड लिख लीजिएगा, हत्याकांड, है ना। तो इसका मेन लीडर कौन था? जनरल डायर, है ना। जनरल डायर इसका मुख्य अभियुक्त था, मतलब कि इस घटना को अंजाम देने वाला मेन लीडर कौन था? जनरल डायर, जिसमें
क्या था ये जालियांवाला वाला बाग हत्याकांड? एक ऐसा बाग था जहाँ जो है चारों तरफ से बाउंड्री किया हुआ था और अंदर जाने और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही मेन गेट हुआ करता था। और क्या हुआ, जनरल डायर अपने आर्मी के साथ, अपने सेना के साथ, दल बल के साथ वहां पहुंचा और जो मेन गेट था वहीं पर से खड़ा होकर के चारों तरफ से सबको छेक लिया गया और अंधाधुंध एकदम गोलियां चलानी शुरू कर दी गई जनरल डायर के आदेश पर, जिससे क्या हुआ कि हजारों बेगुनाहों की जान चली गई, हजारों लोग देश के लिए शहीद हो गए। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था प्यारे दोस्तों। अब प्यारे दोस्तों बात करेंगे कि इसके बाद ये जो है कौन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसके और शासनकाल में जो है क्या क्या हुआ। तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों 1916 में ही एक और चीज हुई थी। फिलहाल मैं इसे इरेज कर रहा हूँ कुछ, आप साथ ही साथ जरूर लिखते जाइए ताकि आप जो पढ़ेंगे वो थोड़ा लंबे टाइम के लिए रह पाएगा अगर आप साथ ही साथ लिखते जाते हैं। तो बात करेंगे अब प्यारे दोस्तों हम 1916 में एक और चीज हुआ था। 1916 में क्या हुआ था, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन की गई थी, है ना। फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ, इन पुणे, कहाँ, पुणे में, बाय डीके कुरवे, बाय डीके कुरवे। तो डीके कुरवे के द्वारा जो है प्यारे दोस्तों फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया की जो है स्थापना की गई थी। कहाँ पर, इन पुणे, बाय डीके कुरवे, है ना, धोंदो केशव कुरवे। इनका पूरा नाम क्या था, धोंदो केशव कुरवे। ओके, धोंदो केशव कुरवे के द्वारा जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब, 1916 में। कब, 1916 में प्यारे दोस्तों। और 1919-20 में जो है क्या हुआ था, 1919 और 1920 के बीच में खिलाफत आंदोलन जो है शुरू किया गया था। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। ओके, कब, 1919 से 20 में। उसके बाद अगर बात करें प्यारे दोस्तों कि 1 अगस्त 1920 में स्टार्ट हुआ नन कोऑपरेटिव मूवमेंट। 1900 कब, 20 में,
1 अगस्त 1920 को क्या हुआ? स्टार्टेड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। स्टार्टेड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, है ना। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई कब? 1 अगस्त 1920 में, है ना। 1 अगस्त 1920 में जो है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट का जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। और 1921 में, कब? 1921 में जो है प्यारे दोस्तों भारत में एक और प्रिंस का आगमन हुआ, जो था वेल्स का प्रिंस, है ना। प्रिंस ऑफ वेल्स अराइव्ड इन इंडिया। वेल्स का राजकुमार भारत आया। ओके, तो इस तरह से हमने देखा ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो प्यार दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्यार दोस्तों तो कृपया करके ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके लिए एक मैं छोटा सा कोशिश किया हूँ वीडियो अच्छी बनाने की। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक और शेयर और कमेंट करें, है ना। जितना हो सके उतना ज़रूर शेयर करें प्यार दोस्तों, ताकि मैं इस तरह का जो है वीडियो लगातार बनाता रहूं। अदरवाइज़ अगर मुझे आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, आपका प्यार नहीं मिलेगा, तो फिर मैं भी कुछ डिसअपॉइंटेड हो सकता हूं। फिलहाल तो मुझे डिसअपॉइंटेड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय तक ऐसा ही चलेगा तो फिर कुछ तो नेगेटिविटी मेरे अंदर आएगी प्यार दोस्तों। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोग ज़रूर मुझे प्यार करेंगे और इस चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद करेंगे। तो मैं इसी तरह से अब कंटिन्यू जो है प्यार दोस्तों पूरा आपकी हिस्ट्री पहले कंप्लीट करूंगा, है ना। पहले तो साथ ही साथ चल रहा था, लेकिन अब क्या करूंगा, पहले पूरी हिस्ट्री फिनिश, उसके बाद जो है मैं ज्योग्राफी फिनिश करूंगा, फिर पॉलिटी, है ना। या फिर आप जैसा कहें कि हिस्ट्री पढ़ने के बाद जो है आप ज्योग्राफी करवा दीजिए, या फिर जो आप बोलेंगे पॉलिटी वो करवा दूंगा। तो प्यारे दोस्तों अभी फ़िलहाल लगातार जो है यही हिस्ट्री का ही क्लास चलता रहेगा आप लोगों के लिए। रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा, है ना। अगर आप लोगों की डिमांड हुई तो 2 भी कर सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और जय झारखंड।